ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी JMIMB 2024 का है। कह रहा, देखिए आपसे कह रहा है कि स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न। देखिए पॉपकॉर्न है और चिप्स हैं, उनके स्टॉल लगे हुए हैं। कह रहा है कि उसमें जो है, जो पैकेट के साइज हैं वो लार्ज साइज का है, सुपर साइज का है, जंबो साइज का है। द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स, जो पैकेट्स नंबर्स हैं, लार्ज पैकेट के नंबर्स कितने हैं, सुपर वाला पैकेट जो है उसके साइज वाला उसके नंबर कितने कितने नंबर्स हैं उसके, जंबो पैकेट से कितने नंबर्स हैं, इन स्टॉक और अंदर रेशियो दे रखा है 7, 17 एंड 16 है। अगर हम फॉर पॉपकॉर्न की बात, किसके लिए, पॉपकॉर्न के लिए बता रहा है कि जो लार्ज, सुपर और जंबो पैकेट्स के नंबर्स हैं वो 7, 17, 16 के रेशियो में है। अगर हम चिप्स की बात करें, उसमें जो लार्ज और सुपर जंबो पैकेट्स के जो नंबर्स हैं वो दे रखे हैं 6, 15 एंड 14 है। करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन स्टॉक इज द सेम एज दैट ऑफ चिप्स। यानी कह रहा है कि जो टोटल नंबर्स हैं, चाहे जो टोटल पैकेट्स के नंबर्स हैं, चाहे पॉपकॉर्न और चिप्स दोनों की वो सेम है। अगर मान ले 20 पैकेट्स अगर आपके मिला करके, चाहे लार्ज, सुपर, जंबो साइज मिला के मान लेते हैं कि 20 पैकेट आपका पॉपकॉर्न का है, तो 20 पैकेट्स भी जो है, 20 पैकेट्स यानी 20 पैकेट्स भी चिप्स के भी हैं, मिला करके छोटा बड़ा जो भी साइज का है, लार्ज, जंबो और सुपर साइज वाले जितने भी हैं। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में कह रहा कि दो चीजें हैं, ये आपका पॉपकॉर्न हो गया। अगर हम पॉपकॉर्न की बात करें, ये आपका पॉपकॉर्न हो गया। इसमें देखिए जो पैकेट्स के नंबर्स दे रखे हैं कौन कौन से, लार्ज है। अब LARG मत लिख देना, L माने लार्ज, S माने सुपर और J माने जंबो। ये रेशियो कितना दे रखा है लार्ज, सुपर और उसका, 7, 17 और 16 ये दे रखा है। अगर हम चिप्स की बात करें तो यही वाली बात यहाँ भी लिख लिया, लार्ज हो गया, सुपर साइज का हो गया, इस साइज का हो गया, और यहाँ पे रेशियो दे रखा है 6, 15 और दे रखा 14। ये चीजें आपको दे रखी हैं, इनके नंबर्स कितने कितने पैकेट्स के नंबर्स हैं, रेशियो में किसकी रेशियो में, पॉपकॉर्न के लिए, चिप्स के लिए। आप क्वेश्चन, लेकिन एक कंडीशन दे रखा है कि इधर जो टोटल बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, इधर के टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स आपस में सेम है। अगर मैं यहाँ टोटल देखता हूँ यूनिट में कितना आ रहा है, 17, 7, 24, 6, 40 आ रहा है। 40 यूनिट टोटल यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे टोटल निकालो, देखो पैकेट्स टोटल कितने यूनिट में, 15 प्लस 6 करोगे 21 और 14 ऐड करो 35 यूनिट आ रहा है। कितना आ रहा है, 35। ये तो कह रहा था इक्वल, इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ 40 यहाँ 35 है। टोटल इक्वल नहीं, तो टोटल को इक्वल बनाओ, कैसे बनेगा? 40 का मतलब होता है, कैसे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों तरफ टोटल इक्वल हो जाए? 40 का मतलब 5 × 8। 35 का मतलब होता है 5 × 7। अगर हम ब्रेक करके फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो यहाँ 5, 7 है, यहाँ 5, 8, कैसे इक्वल होगा? जल्दी क्यों बताएगा? इक्वल तब होगा जब इसमें किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8, देखिए 5, 5 तो कॉमन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो अगर मैं इसमें से 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे 7 था, यहाँ अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल क्या हो जाएगा? देखिए सेम हो जा रहा है कि नहीं? 5 × 8 = 40 × 7 करेंगे 280, 5 × 8 = 40 × 7 280, दोनों तरफ 280 280 हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। तो टोटल को इक्वल करने के लिए, जो कि यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 35 यूनिट था, इसको इक्वल करने के लिए इस वाले रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आसानी से इक्वल हो जाएगा, काम ही खत्म हो गया। जब आप 7 से इक्वल करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हैं क्या साइज होगा, 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपसे पूछा कि नंबर पॉपकॉर्न पैकेट एंड जंबो पैकेट, ठीक है, द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट एंड जंबो चिप्स का रेशियो पूछा, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49, रेशियो निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालिए, 7 7 जा 49, यहां निकालेंगे 17 7 जा, आप पूरे मल्टीप्लाई मत करिए, आप जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में सिर्फ जंबो की बात किया है, तो हम पूरा मल्टीप्लाई क्यों करने जाएं, हम इसी पे फोकस कर लें, सिर्फ जंबो फोकस करें, यहाँ पे पॉप चिप्स वाले में जंबो पैकेट पे फोकस कर लें, और उन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, तो हम टोटल मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है,
हम क्वेश्चंस पे भी निगाह बनाए रखेंगे क्या क्या पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 16 करेंगे तो यहाँ पे जंबो पैकेट कितना का आ जाएगा, नंबर ऑफ पैकेट्स यूनिट में 112। और जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसमें सब में करना था लेकिन हम जंबो फोकस करेंगे क्योंकि आंसर क्वेश्चन ने पूछा भैया कि चिप्स वाले में जो जंबो पैकेट और पॉपकॉर्न वाले में जंबो पैकेट्स का रेशियो बताइए, नंबर ऑफ पैकेट्स का। तो 14 8 जब भी कितना होता है, 112 होता है। अगर हम इनका रेशियो निकाले 112 और 112 का, तो आप जानते हैं सिंपल सी बात है, 1:1 आएगा। बस इतना ही लिखना था। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। 7 17 16 इधर था, 6 6 15 14 इधर था। आपसे पूछा था, कंडीशन दे रखा था कि भाई टोटल सेम है, मैंने कहा टोटल यहाँ 40 बनना है, 35 बनना है। टोटल सेम कैसे बनेगा, जब आपने देखा 5 8 यहाँ पे 5 7 है, तो मैंने कहा देखिए 8 7 दिख रहा ना, यही इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 8 7 दिखने 5 7 8 बराबर हो जाएगा। तो यानी पहले वाले रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे वाले को 8 से करेंगे, तो ओवरऑल टोटल बराबर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपसे पूछा था जरा बताइए कि जरा जंबो पैकेट का रेशियो बताइए पॉपकॉर्न में, और जंबो फॉर चिप्स, चिप्स वाले में भी जंबो का रेशियो बताइए। तो नंबर ऑफ पैकेट्स के रेशियो दोनों में क्या क्या है, यहाँ पे जंबो का 112 आया, या 112 का रेशियो निकाले 1:1 आ गया। आप ऐसे पूछ, अगर मान लीजिए पूछता तो बताइए पॉपकॉर्न में लार्ज साइज वाला का रेशियो बताइए, और इसमें चिप्स वाले में लार्ज वाला का बताए, तब भी निकाल लेते आप, तो आसानी से आप निकाल लेते। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ।